एपिसोड 16 साइको अद्विक बटा बेचारा मैक्स। अब आगे। डार्क विला। रात का वक्त था जब अद्विक अपने जंगल वाले विला में अपने पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने 3 लोग जो कि उसी के बॉडीगार्ड थे अपना सर झुकाए घुटने के बल डर से कांप रहे थे। अद्विक ने अपने हाथ में गन पकड़ रखा था जिसे वो लगातार घुमाए जा रहा था। मैक्स जो उसके पीछे खड़ा था उन बॉडीगार्ड्स की बेवकूफ़ी पर अफसोस जता रहा था। जो गलती उन्होंने की थी उसकी माफ़ी तो मिलने से रही। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या गलती की है। ट्रक को अपने सामने देखकर मैक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर अद्विक की जान से मार देने वाली नजरें महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोल सामने देख तो ट्रक बिल्कुल उनसे 1 इंच की दूरी पर रुक गया था और अद्विक उसे फुर्सत से घूर रहा था, जिसे देख मैक्स ने अपने दांत चमका दिए। अगर तुम्हें मरने का शौक हो तो अगली बार बता देना, मैं सीधा तुम्हें ऑफिस के टॉप फ्लोर से नीचे फेंकूंगा। और हाँ, अब मुझे देखना बंद करो, जाकर पहले देवा को देखो, उसकी सजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। और रही बात मेरी जान की तो उसे तो मेरे पास आना ही होगा। अब उतरो यहाँ से, तुम खुद से जाओगे या मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं। अद्विक मैक्स पर चिल्लाते हुए बोला, जिसे सुनकर मैक्स की सांसें अटक गई। वो बिना वक्त गवाए कार से उतर गया, जिसके तुरंत बाद ही अद्विक कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। चले सर, वक्त पर पहुंचना भी है वरना बॉस हमें कहीं और पहुंचा देंगे। मैक्स जैसे ही बाहर आया उसे देख ट्रक ड्राइवर अपना बत्तीसी दिखाते हुए बोला, जिसे सुनकर मैक्स ने उसे घूरकर देखा और उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए बोला, क्यों बे मोटे, आज क्या नामक सूंघ कर ट्रक चला रहा था पता है? एक पल को मेरी आत्मा यमराज के दर्शन कर आई थी। साले टकले, क्या जरूरत थी तुझे इतने पास ट्रक रोकने की? मैक्स बेचारे ट्रक ड्राइवर को मारे ही जा रहा था, जिससे वो ड्राइवर दूर भागते हुए बोला, तो क्या करता सर, बॉस ने बोला था आपको जीते जी मौत के दर्शन करवाने के लिए। आपसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा था। छोटी सी चूक और मैं सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाऊंगा। ड्राइवर की बात सुनकर मैक्स को अब जाकर सारा माजरा समझ आ गया। साला ये देवा की वजह से क्या क्या झेलना पड़ेगा, एक बार कम से कम करने से पहले सोच तो लेता। ऐसे ही कियारा मैम को मैसेज कर जॉब से निकाल दिया और वो तो जैसे इंतजार कर रही थी इस सब, एक बार पूछा तक नहीं किस गलती के लिए जॉब से निकाला। यही सब सोचते हुए मैक्स डार्क विला पहुंच गया। वो जैसे ही ट्रक से उतरकर अंदर गया, वहां का नजारा देख उसकी आत्मा एक बार फिर उसका साथ छोड़ कहीं और जाने लगी। किसे जबरदस्ती पकड़कर उसने वापस अपने पास रख लिया, क्योंकि 1 घंटे पहले ही अद्विक ने 4 बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया था कियारा को सही सलामत किडनैप करने को, और इन बेवकूफों ने उसे बेहोश करने के लिए पिन का यूज किया था। और यही नहीं, उसे किडनैप करने के बाद डार्क सेल में बंद कर रखा था। बेचारे मैक्स का मन कर रहा था वो ये दुनिया छोड़कर कहीं दूर चला गया, जो कि होने से रहा। खैर, ये बात अद्विक के कानों में पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगी और अब उनका हाल ये था। प्रेजेंट गार्ड्स डर से कांपते हुए अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन क्या अद्विक ऐसा था जो किसी की गलती माफ कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अद्विक के डिक्शनरी में सिर्फ सजा थी, माफी का जिक्र तो दूर दूर तक नहीं था। सनकी था वो जो एक अगर कोई फैसला ले ले तो उसे पूरा करके रहता था। थोड़ी ही देर बाद उन गार्ड्स की आवाज सुनकर अद्विक इरिटेट होते हुए बोला, शो बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं। मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? क्या उन बातों में कहीं भी ऐसा जिक्र था जिसे सुनकर तुम लोग उस लड़की को, जिसे मैं इत्तू सा दर्द देने के बाद खुद को 100 गुना दर्द पहुंचाता हूं, उसे तुम लोगों ने कितना दर्द दिया? और उसके बाद क्या सोचकर तुम लोगों ने उसे डार्क सेल में बंद किया? तो सोचो, अगर अद्विक प्रताप सिंह खुद को सजा दे सकता है तो तुम लोगों के साथ क्या करेगा?
की बात सुनकर गार्ड्स कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब उनके पास सिवाय अपनी मौत के इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अद्विक वापस राजा की तरह सोफे पर बैठ गया और इसी के साथ 4 गोलियां चलने की आवाज आई, जो कि उन गार्ड्स में से एक गार्ड ने उन चारों को मारी थी। अद्विक ने अपनी टेढ़ी नजरों से उसे देखा और जाने का इशारा कर दिया। वहीं मैक्स को कुछ समझ ही नहीं आया था। वो बेचारा कुछ समझ पाता या अद्विक से पूछता, वो वहां से उठकर निकल गया। पता नहीं बॉस के दिमाग में क्या चलता रहता है। गार्ड से पूछ नहीं सकता, इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो क्या करूं मैं, मर जाऊं। नहीं नहीं जा रहा हूं उस देवा की जान खाने। मैक्स बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गया। तो वही दूसरी तरफ धनराज पैलेस में मिस्टर धनराज ने पूरे पैलेस को अपने सर पर उठाया हुआ था जब से उन्हें अपने सीक्रेट गार्ड्स से कियारा की किडनैपिंग के बारे में पता चला था, जिन्हें उन्होंने कियारा की सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगाया था। तब से वो परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। घर के सभी लोग परेशान थे। मिस्टर धनराज ने अब तक अपने सारे सोर्स लगा दिए थे ये पता लगाने के लिए कि आखिर कियारा की किडनैपिंग की किसने है, और उन्होंने आखिर अपने गार्ड्स को भी तो उसके पीछे लगाया था। तो आखिर वो कौन है जिसने इतनी सफाई से ये सब किया कि किसी को पता तक नहीं चला। एपिसोड 17 कियारा का अद्विक को चैलेंज करना बटा। मास्क मैन। अब आगे अद्विक सीधा ऊपर कमरे में चला गया जहां कियारा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। वहां पहले से ही अद्विक का पालतू टाइगर डेनियल भी मौजूद था, जो कियारा को काफी ध्यान से देख रहा था। कियारा बेहोश तो थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। वो अपना गार्डन पकड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल चारों तरफ देखने लगी। उसे होश में आया देख डेनियल धीरे से गुर्राया और उसके पास जाकर हल्के हल्के कियारा के बॉडी से अपना सर रगड़ने लगा, जैसे वो जाता रहा हो कि उसके उठने से वो खुश है। वही कियारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ, और सबसे बड़ी बात, वो डेनियल से बिल्कुल डरी नहीं थी, बल्कि उसके सॉफ्ट बालों को सहला रही थी। जिसे दरवाजे पर खड़ा अद्विक ध्यान से देख रहा था, उसे कियारा, उसका रवैया, उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे ये वो कियारा हो ही ना। दैट्स व्हाई शी हैड बिकम अद्विक्स ऑब्सेशन। खैर, अद्विक ने कमरे का दरवाजा पूरी तरह खोला और अंदर चला गया, जिस पर फौरन ही कियारा की नजर पड़ गई। अद्विक को देख वो हैरान हो गई थी। तो क्या इस बेवकूफ सन की इंसान ने मुझे किडनैप किया है? कियारा अपने मन में सोचते हुए अद्विक को घूरने लगी, जिसे इग्नोर कर अद्विक बिल्कुल इसके करीब चला गया। लेकिन मजाल हो जो कियारा ने अपनी नजरें भी इधर उधर की हो, वो अब भी गुस्से से अद्विक को घूर रही थी। कियारा, मिस्टर अद्विक, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं? अब यूं बिना किसी के मर्जी के उस पर अपना हक जताना, उसके साथ जबरदस्ती करना, और जब उससे भी बात ना बने तो उसे नौकरी से निकाल देना, और इस बार भी वो आपके सामने ना झुके तो उसे किडनैप कर लेना। किस लिए किया है मेरा किडनैप? ताकि मुझे डरा धमका सके, मुझे टार्चर कर अपनी बात मनवा सके। कियारा गुस्से से बिस्तर से खड़ी होकर अद्विक की आंखों में घूरते हुए बोली। अद्विक शाह, लिटिल टाइगर, इतना बोलना थी नहीं होता। अगर मुझे तुम्हें टार्चर करना होता तो अभी तुम यहाँ नहीं मेरे डार्क सेल में होती। मुझे अगर तुम्हें जबरदस्ती करना होता तो तुम यहाँ नहीं मेरे बिस्तर पर होती। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो बोले जा रही हो। अद्विक कियारा के होठों पर उंगली रखते हुए गुस्से से बोला। कियारा की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। एक तो पहले से ही वो गुस्से में था, ऊपर से कियारा की बातों ने आग में घी डालने का काम कर दिया था। जब अद्विक से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने एक जोरदार पंच मिरर पर जड़ दिया, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसमें कुछ कांच उसके हाथों में भी चुभ गए थे। जिसे देख कियारा को डर तो लगा था, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया।
वो अब भी अपने जगह पर शांत खड़ी अद्विक को देख रही थी। कियारा, मिस्टर सिंह, ये तोड़ फोड़ करके आप क्या जताना चाहते हैं? अगर आपको कुछ करना ही नहीं है तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? चाहिए क्या आपको मुझसे? प्लीज मुझे शांति से जीने दीजिए। अगर कोई गलती हुई है ना मुझसे तो बता दीजिए, लेकिन यू स्टाल्कर की तरह मुझे स्टॉक करना बंद करिए। खुश स्माइली। अद्विक, जानना चाहती हो लिटिल टाइगर मुझे तुमसे क्या चाहिए? क्या चाहता हूँ मैं? क्यों तुम्हें स्टॉक करता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पसंद तुम्हारा किसी और के साथ रहना, बातें करना। गुस्सा आता है मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर, मन करता है जान से मार दूं उस इंसान को जो तुमसे मेरे सिवा हंस हंस कर बातें करता है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम लिटिल टाइगर। पागल हूँ तुम्हारे लिए और एक दिन तुम्हें भी अपने लिए पागल बना दूंगा। फिर तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। इस अद्विक प्रताप सिंह की लिटिल टाइगर। कियारा की बात सुनकर अद्विक उसे अपने बाहों में भरते हुए किसी सनकी की तरह बोला। उसकी आंखों में जुनून भरा हुआ था, जिसे देख अब कियारा को कहीं ना कहीं डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत अद्विक के पकड़ से खुद को छुड़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, कियारा, ओके मिस्टर सिंह, आपने अभी अभी कहा आप मुझे भी अपनी तरह पागल बना देंगे। तो ठीक है, आई चैलेंज यू। मैं आपको एक हफ्ते का वक्त दे रही है, दम तो बना लीजिए। मुझे अपने लिए पागल देखते हैं, जीत किसकी होती है? अद्विक, सोच लो टाइगर, एक बार अगर तुम्हें खुद में कैद कर लिया तो फिर रिहाई नहीं मिलेगी। और अद्विक प्रताप सिंह कुछ भी हो जाए कभी भी अपनी चीजों को खुद से दूर नहीं जाने देता। कियारा की बात सुनकर अद्विक उसके गालों को सहलाते हुए बोला। वही कियारा की आंखों में जरा भी अपनी बात का पछतावा नहीं था। उसकी आंखें अभी भी अद्विक को चैलेंज कर रही थी, जिसे देखते हुए अद्विक उसकी आंखों में ही घूरते हुए बोला, ओके टाइगर, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। नेक्स्ट डे इन ऑफिस। अद्विक अपने कैबिन में बैठा हुआ अपने डेस्क पर लगातार पेन घुमा रहा था। वही उसके सामने देवा, मैक्स, वही गार्ड खड़ा था जिसने कल उन चारों को गोली मारी थी। वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ अपने थोबड़े पर खड़ूसियत लिए बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। हालांकि दिखने में वो काफी हैंडसम और गुड लुकिंग था। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। उसका आधा फेस भी उसके मास्क से ढका हुआ था। दिख रही थी तो सिर्फ उसकी काली आंखें जिसमें ना जाने कितने राज दफन थे। एपिसोड 18, नए किरदार की एंट्री बटा यूथ फेस्टिवल। अब आगे। केबिन से देवा और मैक्स अपना अपना काम लेकर वहां से चले गए थे। अब अगर वहां कोई बचा था तो सिर्फ वो मास्क वाला लड़का और अद्विक। वो लड़का उनके जाने के बाद अद्विक के सामने वाले चेयर पर बैठ गया। अद्विक, क्या हाल है? एकांश, बहुत दिनों बाद दिखे हो, तुम्हारे घर बार का क्या हाल है? उम्मीद है जंगल में मंगल कर रहे होगे। अद्विक की बात सुनकर उस मास्क वाले लड़के ने यानी एकांश ने उसे अफसोस से देखा। उसके बाद अपना मास्क हटाकर बोला, एकांश यार, तू सुधरेगा नहीं। कभी कभी अपने अंदर वालों पर भी ध्यान दे दिया कर। सारी जिम्मेदारी मेरे मत्थे मढ़कर खुद अपनी वाली के आगे पीछे घूम रहा है स्टाल्कर की तरह। और एक मैं हूँ जो यहाँ सिंगल पड़ा हुआ हूँ। लड़कियाँ मुझे मास्क में देखकर समझती है मैं बदसूरत हूँ और तेरी वजह से मैं उन्हें अपना चेहरा दिखा नहीं सकता। एकांश अद्विक को घूरते हुए बोला, सच में अद्विक ने उसका जीना हराम कर रखा है। बेचारा उसकी वजह से चैन से कहीं जा भी नहीं पाता है, और अगर जाता भी है तो अद्विक उसके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाता है। तो आइए जानते हैं कौन है ये एकांश खन्ना। उम्र 26 साल, दिखने में बिल्कुल ज़हर है। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, स्लिम परफेक्ट बॉडी विथ 6 पैक्स एब्स। ये अद्विक के बचपन में दोस्त है। अद्विक बचपन से ही अपने परिवार वालों से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखता था। वो ज्यादातर एकांश के साथ ही रहता था। अद्विक का नेचर एकांश के लिए बिल्कुल अलग है। वो उसके साथ मस्ती मजाक बचपना करना
मारपीट बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करना, दोनों बेस्ट बडीज है। बैक टू स्टोरी। एकांश की बात सुनकर अद्विक ने अपने दांत चमका दिए। अच्छा ये सब छोड़, बड़ी ये बता अंदर का क्या हाल है, अभी और कितने सांप पाल रखे हैं हमने। अद्विक अब बिल्कुल सीरियस होते हुए बिना किसी भाव के बोला, जिसे सुनकर एकांश भी सीरियस हो गया। एकांश, हम ये सब जितना आसान सोच रहे हैं उतना है नहीं, इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। अभी तो सिर्फ कुछ ही थे तेरे आदमियों में 50% तो तूने सांप पाल रखा है। वैसे एक नई अननोन टीम आई है, अब तक तूने उसके बारे में सुन ही लिया होगा। शैडो गैंग, ये कौन है, कहाँ से आई है और अपना काम कर कहाँ गायब हो जाती है, इसका कुछ अता पता नहीं चलता है। एकांश कुर्सी से उठकर अद्विक के बगल में खड़ा होते हुए बोला। वो दोनों इस वक्त ग्लास वाल के पास खड़े थे, जहां से पूरे शहर का नजारा दिख रहा था। अद्विक एकांश की बात सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर कौन है शैडो गैंग जो आंधी की तरह आकर पूरी सफाई से अपना काम कर तूफान की तरह गायब हो जाते हैं। जहां अद्विक अभी किसी और मसले में पड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कियारा अपने कॉलेज में अपनी क्लास टीचर के सामने खड़ी थी। क्योंकि कुछ ही दिन में वर्ल्ड की बिगेस्ट इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स को मुंबई से लंदन जाना था, जहां पर लंदन का मोस्ट फेमस और नंबर 1 कॉलेज इंपीरियल कॉलेज की तरफ से उन्हें स्पेशल इनविटेशन मिला था। और इस टीम की जिम्मेदारी कियारा पर थी। उसे 6 स्टूडेंट्स दिए गए थे परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें काया भी थी। अब उन्हें लीड कर सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी कियारा की थी। उन्हें 2 दिन बाद ही लंदन के लिए निकलना था। कियारा, लगता है अब मिस्टर अद्विक प्रताप सिंह का चैलेंज पूरा होने से रहा। जब तक उन्हें पता चलेगा मैं यहाँ से कहीं और रहूंगी। देखते हैं आप चैलेंज पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट टाइम मिस्टर सिंह। कियारा खुद में कहते हुए मुस्कुरा रही थी। इस वक्त वो अपने कमरे के बालकनी में खड़ी थी, तभी किसी ने डोर नॉक किया, जिसे सुनकर कियारा ने दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर धनराज खड़े थे। उन्हें इस वक्त अपने कमरे में बाहर खड़े देख कियारा थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभालते हुए खुद को नॉर्मल किया। आप इस वक्त यहाँ कोई काम था क्या? कियारा ने नॉर्मल वे में पूछा। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था। कियारा बेटा, हमें आपसे कुछ पूछना है, क्या हम अंदर आ सकता है? मिस्टर धनराज भी बोलते हुए कियारा को शांति से देखा। उनकी बात सुनकर कियारा थोड़ा एम्बेरेस हो गई। वो हड़बड़ा कर दरवाजे से साइड खड़ी हुई, जिसे देख मिस्टर धनराज अपना सर अफसोस में हिलाते हुए अंदर आ गया। कुछ देर बाद वो सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने कियारा शांति से किसी मासूम बच्चे की तरह सर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि अभी अभी उसे मिस्टर धनराज यानी अपने पापा से डांट पड़ी थी, जिसकी 2 वजह थी। पहली तो किडनैपिंग वाली, और दूसरी कॉलेज का यूथ फेस्टिवल, जिसके बारे में उसने अपने पापा को नहीं बताया था और जिस वजह से उसे अच्छा खासा डांट पड़ गया था। हालांकि मिस्टर धनराज में उससे पूछा था कल के बारे में, जिसके जवाब में उसने अभी तो जस्ट प्रैंक बोलकर बात को टाल दिया था, लेकिन उसे पता था अगर उसके डैड उसके पीछे सीक्रेट स्पाई लगा सकते हैं तो उसकी बातों पर वो इतनी आसानी यकीन नहीं करेंगे। वो जरूर इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। डैड 2 दिन बाद निकालना है लंदन के लिए। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। कियारा एक नया बहाना मारते हुए बोली। वैसे भी उसे क्या पता था कि बताना भी है। अभी अद्विक के लफड़े की वजह से वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। वही उसकी बात सुनकर मिस्टर धनराज ने कुछ नहीं कहा। वो अपना फैसला सुनाते हुए वहां से चले गए, जो कि कियारा के साथ बॉडीगार्ड लेकर जाने का ऑर्डर था। बेचारी कियारा का मन रोने का कर रहा था। क्या मतलब अब वो गार्ड लेकर घूमेगी? उफ, ये मुसीबत मेरा पोछा क्यों नहीं छोड़ती है। खैर, आधी रात को अद्विक और एकांश एक जरूरी मीटिंग के लिए होटल ब्लू डायमंड, काल्पनिक नाम, गए हुए थे।
जहां पर उनके क्लाइंट्स ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए 2 रशियन लड़कियों का इंतजाम किया था। लेकिन जैसे ही एक लड़की ने अद्विक को छूने की कोशिश की, अद्विक ने बिना सोचे समझे उसे शूट कर दिया, जिसे देख दूसरी लड़की डर से चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। अद्विक प्रताप सिंह को सिर्फ उसकी टाइगर छू सकती है। अगर किसी और ने अपने गंदे हाथ मुझ पर लगाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से जाएगा। और वैसे भी तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग एस और एके को खरीद सको। अद्विक की खरनाक आवाज सुनकर मीटिंग रूम में मौजूद सबकी सांसें अटक गई। वही अपनी बात कह अद्विक रूम से बाहर निकल गया। You all will be punished together for the mistake you have made. Just wait and watch। जिसके पीछे एकांश निकलते एक खरनाक नजर सब पर डालते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर सबकी सांसें अटक गई थी। अब सब खुद के लिए सिर्फ दुआ कर सकते थे।